वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं जा रही हूँ बड़े अरसे के बाद डॉलर शॉप पे, और कुछ ईद की चीज़ें भी लेनी है और ना कुछ वैसे भी दिल कर रहा था कि कुछ देख के आऊँ क्या क्या नई नई चीज़ें आई हुई हैं। यहाँ पर ना मौसम चेक करें, ये 3-4 बजे का टाइम है, हम जा रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मौसम था। कल बारिश भी लाहौर में बहुत ज़्यादा हुई थी। उसके बाद ना फिर ये देखें घास, तो घास कितनी लंबी हो गई है, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए माली भी नहीं आ रहा काम करने के लिए। तो हालत ये हुई है। अब सोच रही हूँ कोई नया ही माली ढूंढते हैं जो इसकी सफाई करे आगे। अब हम आए हैं डॉलर शॉप पे। तो डॉलर शॉप पे ना मैं तकरीबन 7-8 महीने के बाद आई हूँ। मैं जब घर से बाहर जाती हूँ ना तो मोस्टली कैमरा नहीं यूज़ करती, क्योंकि मुझे ना बड़ा awkward सा अजीब सा लगता है, क्योंकि आदत नहीं है ना इस काम की। तो फिर मैंने अमार को बोला कि अमार आपने वीडियो बनानी है। तो अमार साहब बड़ी मुश्किल से माने थे कैमरा पकड़ने के लिए। पकड़ तो लिया, लेकिन उसने फिर हिला के मत मार दी वीडियो की। तो लेकिन मजबूरी में मुझे फिर जो है ना इसको इसी तरह से चलाना पड़ा, क्योंकि अब मैं दोबारा से तो वो क्लिप नहीं लेके आ सकती थी। अभी आपने इसको निगलेक्ट करना है, इग्नोर करना है कि ये कैमरा इतना क्यों हिल रहा है। तो अमार को भी प्रैक्टिस करवाऊँगी मैं, ये अमार ही काम करेगा। घर से बाहर मुझे अच्छा नहीं लगता है ये कैमरा और मोबाइल पकड़ के इस तरह के काम करते हुए। तो यहाँ पर ना मैं आई हूँ, ये कुछ क्रॉकरी लेनी है, और साथ में ना जो चीज़ें मैं लूँगी ना तो उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। हो सका तो आज ही कर दूँगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे कुछ प्लेट्स चाहिए, साथ में ये सैलड प्लेट मेरे पास है ऐसी, लेकिन टूट गई है। व्लॉगिंग से पहले जब मैं कुकिंग की वीडियोस बनाया करती थी ना, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ये क्रॉकरी ऐसी चीज़ें अक्सर लिया करती थी। तो जब से वो काम छोड़ दिया, व्लॉगिंग पे आ गई, तो फिर ना बहुत कम ये काम कर दिया। बर्तन और चीज़ें इस तरह नहीं लिया करती। तो यहाँ पे अरसे के बाद ही मैं आई ना, तो इसलिए मुझे अब दिल कर रहा था कि मैं ये वाली प्लेट ले लेती हूँ। उसके बाद मुझे ये डिनर प्लेट्स चाहिए थी। तो आपको बताऊँ कि अब यहाँ पर भी रेट्स ज़्यादा हो गए हैं। डॉलर शॉप वाले भी 200 में है ना, उन्होंने एक प्लेट रखी हुई है, और इतनी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर 200 से भी ज़्यादा वो जो है ना उन्होंने प्राइस लगाई हुई है। तो एक प्लेट जो है ना इतने की दे रहे हैं। अब मैं सोचूंगी कि मैं ये लेती हूँ कि नहीं। तो मुझे पसंद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे जो प्लेट चाहिए ना थोड़ी सी वो डीप चाहिए थी, ये बिल्कुल फ्लैट लग रही है। तो इसलिए फिर मैं सोचने लग गई कि मैं कौन सी प्लेट लूँ। चावलों की थोड़ी सी डीप प्लेट अच्छी लगती है, तो ये तो बिल्कुल फ्लैट है, चावल बाहर को गिरने लग जाएंगे। इसके बाद फिर सोचती रही। तो अब जो मैं चीज़ें लूँगी ना वो मैं बाद में दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ सोचने लगी हुई थी कि किस तरह की कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से भी ली हैं और इस साइड से भी कुछ लिया है, तो लेकिन दिखाऊंगी बाद में कि क्या क्या लिया है मैंने। चीज़ें यहाँ से अच्छी मिल जाती हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है तो चाइना का सारा सिस्टम, तो लेकिन ये कि अच्छी चीज़ें होती हैं। और जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आई थी ना तो 170 की मैं लेके गई थी। तो अभी जो है ना 6 महीने के बाद आई हूँ तो 200 में है। तो इतना खास फ़र्क तो नहीं, लेकिन फ़र्क तो है। तो हर अगले दिन यहाँ पे फ़र्क पड़ा होता है हर चीज़ के ऊपर। पाकिस्तान के हालात बहुत संगीन इस टाइम जा रहे हैं। और ये भी लिए हैं चीज़ें कुछ जो है ना, मुझे छोटे छोटे बॉक्स इनकी भी ज़रूरत है। तो ज़्यादातर जो है चीज़ें क्रॉकरी की मैं विक्टोरिया से लिया करती थी। तो अब विक्टोरिया स्टोर से हम दूर रहते हैं, तो वहाँ बहुत कम आना चाहिए मेरा। तो इसलिए फिर जो पास होता है ना स्टोर, वहीं से ले लेती हूँ। लेकिन प्राइस के नज़र रख के ही मैं जो है ना हर काम करती हूँ कि प्राइस जो उसका रिजनेबल होना चाहिए। अभी आप अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हम बड़ी ब्रांड की दुकान पर चले गए और वहाँ से हमने एक चीज़ ली है, तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ से बहुत ही अच्छी हमें चीज़ मिलेगी। बहुत बुरी चीज़ें भी मिल जाती हैं जिनकी क्वालिटी जो है ना बहुत बुरी, बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए जो है ना ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ढूंढ के ही हम परचेज़ कर सकते हैं, कि हमारा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में। हमारा जब भी ऐसी जगह पे आता है ना, तो यहाँ पे आके ना सोचों में पड़ जाता है। उसका दिल करता है कि मैं हर चीज़ ले जाऊँ यहाँ से उठा के। और होता ऐसे ही है कि वो खाली हाथ अक्सर जाता है। फिर होता ये है कि मैं कहती हूँ चलो तुम कुछ भी ना लो, मैं अपनी पसंद से जो मेरा दिल करेगा ना मैं वो चीज़ ले लूँगी। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को ना हमने चीज़ें लेके दी होती हैं, वो जब दोबारा आते हैं ना तो फिर वही चीज़ें मांगते हैं। हालांकि वो चीज़ें पड़ी भी होती हैं, यूज़ भी कर लेती हैं, तो फिर भी कहते हैं कि नहीं हमने ये चीज़ लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसको ये समझा रही थी मार को कि आपने पहले ये कितनी बार चीज़ ली हुई है, तो इस बार आप कुछ और डिफरेंट ले लो, इसको ना लो। लेकिन वो कह रहा था मैंने यही लेनी। मैंने कहा ये मेरी भी ज़िद है, मैंने वो चीज़ नहीं लेनी देनी। इसके बाद हम लोग कॉस्मेटिक्स की तरफ आ गए। ये भी इसी डॉलर शॉप में लगी है। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस कॉस्मेटिक्स का।
अगर आप लोगों का हुआ तो बताना कि क्या रिज़ल्ट होता है इसका, क्या सेंसिटिव स्किन के लिए ये इनकी प्रोडक्ट ठीक रहती हैं। तो कोशिश करूँगी कि मैं भी कोई एक प्रोडक्ट लेके जाऊँ और अप्लाई करके देखूँ कि एलर्जी वगैरह या कोई इस तरह के सिम्टम्स तो नहीं होंगे इससे। तो फ़िलहाल तो कोई एक्सपीरियंस नहीं। इन जो ये कॉस्मेटिक्स थी इनकी प्राइस डिफरेंट है, सेम प्राइस नहीं थी कि जैसे कि 200 में वन चीज़ जो है ना वो नहीं, डिफरेंट प्राइस थी इनकी। अब यहाँ से तो मैंने चीज़ें ले ली थी। उसके बाद मैं चली गई थी साथ वाली शॉप पे, क्योंकि मुझे ईद के लिए ड्रेस भी लेना है। पिछली बार जो है ना मैंने अनस्टिच ड्रेस लिया था, तो इस टाइम जो है ना मेरा दिल कर रहा था रेडीमेड के लिए। और दूसरा ये कि टाइम भी नहीं है कि अभी कोई टेलर जो है ना वो कपड़े पकड़ लें हमारे। तो इसलिए ना मैं सोच रही थी कि अभी इस टाइम जो है ना मैं इसी तरह का सूट ले लूँगी रेडीमेड। तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए। हर पसंद तो आना एक अलग बात है, और इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा प्राइस लगी हुई है। अब ये जो मैं आपको गोल्डन सूट दिखा रही हूँ ना, ये 7500 का है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें फिर क्या हालात हैं। तो चले इतनी कीमत बंदा अगर अफोर्ड कर भी ले, लेकिन चीज़ भी तो दिल को लगे ना, कुछ पहनने वाला भी हो, पता चले कुछ पहना भी है। तो सिर्फ जो है ना कपड़ा भी था, जैसे रेशमी कपड़ा होता है फैंसी, तो मुझे कुछ भी नहीं यहाँ पसंद आया। और टाइम भी नहीं था इतना, क्योंकि हमें घर से कॉल आ गई थी कि आप ना जल्दी से वापस आएँ, हमें भूख लगी हुई है। तो मैंने कहा अभी भी मैं मार्केट में आई हूँ, कितने महीनों के बाद मैं निकली हूँ। तो देखो ज़रा यहाँ पे आके साथ ही फ़ोन आ गया। फिलहाल मुझे कुछ नहीं पसंद आया था और मैं यहाँ से वापस निकल आई। अब मैं आ गई थी इस वाली शॉप पे। मुझे घर के लिए चप्पल चाहिए, तो ये देखने लग गई। साथ में इस तरह के भी जूते लगे थे। आज इनकी सेल ऑफ हो गई है। गलती ये हुई थी कि कल इनकी सेल लगी थी, लास्ट डे था, तो कल जो है ना मैंने इग्नोर किया है। इनके बार बार में मैसेज आते रहे हैं कि लास्ट डेट ये है, तो उसके बाद भी मैं ना इग्नोर करती रही हूँ। सेल ख़त्म हुई और उससे अगले दिन मैं यहाँ चली गई। तो फिर अब लेना तो था, मुझे घर के लिए जूता चाहिए, चप्पल जो हम घर में पहनते हैं। तो फिर साथ में दूसरे भी चप्पल देखने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं ड्रेस ले लूँगी तो उसके बाद फिर मैं देखूँगी जूता कौन सा लेना है। और डिज़ाइन सारे जो है ना पिछली ईद वाले थे, कुछ भी इसमें मुझे न्यू अराइवल नहीं नज़र आया, सब जो है ना ओल्ड अराइवल था। तो खैर अभी सुना है कि 2 दिन बाद न्यू अराइवल आ जाएगा मंडे से, तो फिर मैं अपना ड्रेस लेके फिर मंडे या ट्यूसडे को फिर मैं जाऊँगी सैंडल के लिए। तो यहाँ से फिर मैंने लिया था निहाल का सैंडल। उसका सैंडल लेने आई तो नहीं थी, लेकिन उसके पास सैंडल नहीं है अभी, तो मैंने खुद ही सोचा कि चलो ले लेती हूँ। हालांकि उसके साइज़ का भी थोड़ा इशू है था मुझे कि पता नहीं कौन से साइज़ उसको आएगा। फिर मैंने उसको कॉल की और पूछा कि अभी कौन सा नंबर है, तो उसने बताया। अब वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि सैंडल कौन सी ली है हमने, और मैंने अपने लिए घर में पहनने के लिए कौन सा जूता लिया है। अब हम घर पे आ गए हैं और वापसी पे आते हुए ना खाना में लेके आई थी। ये बहुत ही फेमस पुलाव है लाहौर में, तो बहुत फेमस है, बाकी जगह का पता नहीं, बन्नू पुलाव बोलते हैं इसे। साथ में ली सब्जी। आज बाहर का खाना खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि बहुत अरसा हो गया हमने ना बाहर का खाना ही नहीं खाया। एक नई और अच्छी सी बात शेयर करते हैं कि किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है। इल्म तो इब्लीस के पास भी था, लेकिन वो अदब से महरूम था। तो आप इन बातों को गौर से सुना करें और नोट किया करें कि हमारा क्या मकसद है इन बातों को आपसे शेयर करने का। ये रिंग लाइट की पैकिंग खोल रहे हैं। पहले मेरे पास रिंग लाइट छोटी थी, उसका स्टैंड छोटा था, लेकिन लाइट सही जैसे रिंग लाइट होती है ना वही वाला साइज़ था। लेकिन होता ये था कि जब मैं स्लैब पे रख के बनाती थी ना, तो वो हाथ लग के अक्सर नीचे गिर जाती थी, कई दफ़ा टूट गई। तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे ना वो लेनी चाहिए जो स्टैंड मेरे ना अप्रोच से दूर रख के ना वो काम करूँ। और स्टैंड थोड़ा उसका ना लेंथ जो है ना ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ज़मीन से वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो। फिर ये वाली अभी ना मैंने जो है ये मुझसे मंगवाई है दराज़ ऑनलाइन से। और हमारे यहाँ पे ना मस्ती कर रहे थे, क्योंकि उनको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है और बहुत खुश था। तो एक रिंग लाइट देख के भी बहुत खुश हुआ वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और खाना भी बहुत अच्छे बाद खाया था, इससे भी बहुत खुशी हो रही थी उसको। तो
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।